हेलो चिल्ड्रन, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी सेकंड। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 जिसका नाम है वर्ण। अब हम पढ़ेंगे वर्ण की परिभाषा। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके और खंड नहीं हो सकते। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की या ध्वनि की सबसे छोटी जो इकाई होती है वह क्या कहलाती है? वर्ण, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अपने ध्वनि, अब आप कहेंगे कि ध्वनि क्या होती है, तो ध्वनि वो होती है, वह आवाज़ें होती है जैसा कि आपने सुना है, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं करने की आवाज़, तोते की टर टर करने की आवाज़, गाड़ियों की चलने की आवाज़। तो ये सारी क्या हुई? ध्वनियाँ हुई। और ध्वनियों को हम तोड़ भी सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या लिखा है? इमली। तो इमली को हमें तोड़कर इसमें ध्वनियाँ बतानी है कि कितनी है। तो ई प्लस आधा मैं प्लस अ प्लस आधा ल प्लस बड़ी ई। तो इसमें ध्वनियाँ कितनी हुई? 5 ध्वनियों से मिलकर क्या बना है? इमली। जैसे ही क्या दे रखा है? राजा। तो राजा में आधा र प्लस आ प्लस ज प्लस आ, तो ये क्या बन गया? राजा। तो इसमें कितनी ध्वनियाँ हुई? 4। तो ये 4 ध्वनियों से मिलकर क्या बना है? राजा। तो ये सब क्या कहलाते हैं? वर्ण। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार या भेद। तो वर्ण कितने प्रकार के होता है? आपने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर हम किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करने के लिए हमें वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो हम जैसे स्वर आपने पढ़े ही होंगे, ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। तो ये सब क्या दे रखे हैं? स्वर है। तो इनको बोलने के लिए हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजन कितने होते हैं? 33। आपने छोटी क्लासों में पढ़े ही होंगे, क ख ग घ ङ। ये सब क्या है? आपके व्यंजन। ये देखो मैंने आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर में क्या था? हमें उन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और व्यंजन में क्या होता है? वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। जैसा कि क। अब आप क बोलोगे तो क में किसकी ध्वनि आ रही है पीछे? अ की। तो वो आधा क प्लस अ मिलके क्या बनाता है? पूरा क। जैसे कि ख, अब ख बोला है आपने तो पीछे किसकी ध्वनि आ रही है? अ की। फिर अगर आधा ख और प्लस अ मिला के क्या बनेगा? ख। इस प्रकार आप स्वर बोल के देखो, जैसे कि अ में आपको किसी की सहायता लेनी पड़ रही है? नहीं। आ ई इनमें हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली है। और जब हम व्यंजन को पढ़ेंगे जैसे कि क, ख, ग, तो इनको बोलने में पीछे अ की ध्वनि आ रही है। तो ये सब इनको बोलने के लिए हमें या लिखने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। तो वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं ये हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पहले तो आपको ये पता हो चाहिए कि संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं। वो होते हैं श, त्र, ज्ञ और श। ये आपने जब आप व्यंजन लिखते हो तो आपने उनमें ये पढ़ा ही होगा, लेकिन आपको उसमें पता नहीं था। ये 4 जो होते हैं क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन हैं। जैसे कि ये लिख रखा है श, तो स में आप क्या जोड़ोगे? जैसे षटकोण, यानी आधा क प्लस स, ये जोड़ के क्या बनेगा? श। ये श कौन सा होता है? क्षत्रिय वाला। अब जैसे इस प्रकार आप त्र को देखो, त में आप क्या जोड़ोगे? आधा त प्लस र, इनको जोड़ के क्या बनेगा? त्र। तो त्र से क्या होता है? त्रिशूल। इसी प्रकार ये 4 क्या दे रखे हैं आपको? संयुक्त व्यंजन। और इनमें एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो ये क्या हुए? संयुक्त व्यंजन। अयोग्य वाह, ये क्या होते हैं? आपने पढ़ा ही होगा अनुस्वार, यानी अ के ऊपर बिंदी लगी होती है और अ के पीछे 2 बिंदी लग रखी होती है। ये क्या होते हैं? विसर्ग। ऐसी जो ध्वनियाँ होती है न तो ये स्वर में आती है और न ही किस में आती है? व्यंजन में। तो इसे हम क्या कहते हैं? अयोग्यवाह। और ये स्वरों के
पश्चात आते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा ही होगा अनुस्वार में, जैसे कि अब आप आपने पंख, कंघा, गंगा, इनके ऊपर जो बिंदी लगी होती है ये क्या कहलाती है? अनुस्वार। ये जो अनुस्वार और ये जो विसर्ग है ये इन्हीं अयोग्यवाह में आते हैं। तो अनुस्वार कौन कौन से होते हैं? जिनकी ध्वनियाँ कहाँ से निकलती है, आप उनको बोलोगे ना तो उनकी ध्वनि आपके के हवा जो होती है वो नाक से निकलती है। जैसे कि आप बोल के देखो, पंख, कंगा, गंगा, ये जो शब्द लिखे होते हैं उनके ऊपर क्या लगता है? बिंदु, वो क्या कहलाता है? अनुस्वार। और जो विसर्ग होता है वो पीछे 2 बिंदु लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी आप लिखते हो अतः, पुनः, प्रातः, ये क्या है? विसर्ग। और न ये स्वर में आते हैं और न ये किस में आते हैं? व्यंजन में। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार, जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बताया था ऊपर अयोग्यवाह में कौन कौन है? ये अनुस्वार और ये विसर्ग है, जो ये अयोग्यवाह के ही भेद है। जैसे कि अनुस्वार मैंने अभी आपको पहले बताया था, ऊपर क्या लगता है? बिंदु लगता है। जैसे कि बंदर, ऊंट, इसे ऊपर क्या लगा? बंदर के ऊपर क्या लगी है? बिंदी, ये क्या है? अनुस्वार। गंगा, रंग, इसके ऊपर क्या लग रखी है? ये जो बिंदी लग रखी है, बिंदु लग रखा है, ये किस में आते हैं? अनुस्वार में। और अनुनासिक, आप अनुस्वार का उच्चारण करोगे तो इसकी जो हवा होती है वो किससे निकलती है? नाक से, तो वो हो गए अनुस्वार। और जो अनुनासिक है इसकी जो हवा होगी बोलते समय आप मुंह और नाक से हवा इसकी निकलती है, और जो ऊपर चंद्र बिंदु आप लगाते हो उसे बोलते हैं अनुनासिक। जैसे कि ऊंट, आँख, चांद, ये क्या है? सब इसके उदाहरण हैं। विसर्ग। विसर्ग अभी मैंने आपको पहले बताया ही था, किसी भी आप एक शब्द को लिखते हो तो उसके पीछे आप 2 बिंदु लगाते हो, तो वो 2 बिंदु जो होते हैं वो क्या होते हैं? विसर्ग। लेकिन हम इसका उच्चारण करेंगे, इसको बोलेंगे तो पीछे क्या बोलेंगे? इसको है। जैसे कि आप बोल के देखो अतः, पुनः, प्रातः, तो इसके पीछे क्या आया? है। उच्चारण करते समय तो हम पीछे है बोलेंगे, और जब हम इसको लिखेंगे तो इसका चिन्ह क्या होता है? 2 बिंदु, जैसा कि मैंने यहाँ बना रखा है। नेक्स्ट, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला क्या हुई? जो किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। वर्णों का जो एक क्रमबद्ध समूह, यानी वो एकदम सही से लिखे गए हो, व्यवस्थित क्रम में लिखे गए हो, तो उसका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला। और अपनी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 44, यानी 44। 11 क्या हो गए हमारे? स्वर, जैसा कि पहले अभी हमने पढ़ा था। और जो 33 है वो क्या हो गए? व्यंजन। तो ये मिला के क्या हो गए? हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हुए हमारे? 44, यानी 44। आज हमने पढ़ा है वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। और उसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11, और व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर वे ध्वनियाँ जिनको बोलने के लिए वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। फिर हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो? 4, श, त्र, ज्ञ और श। ये क्या हुए? संयुक्त व्यंजन। उसके बाद में हमने पढ़ा अयोग्यवाह है। ये कौन से हुए? अनुस्वार और विसर्ग। न ये स्वर में आते हैं और न ही ये व्यंजन में आते हैं। और जो अनुस्वार होते हैं उनके बोलते समय, उच्चारण करते समय उनकी हवा कहाँ से निकलती है? नाक से। और इसके लिए हम लिखते समय इसको हम कैसे लिखते हैं? ऊपर बिंदु लगाते हैं, जैसे कि बंदर, पंख, कंगा, ये सब इसके उदाहरण हैं। और अनुनासिक में ऊपर क्या लगता है? चंद्र बिंदु, और इसको बोलते समय इसकी हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। जैसे इसके उदाहरण हैं ऊंट, आँख, चांद। विसर्ग,
विसर्ग इसका चिन्ह क्या होता है, पीछे 2 बिंदु लगते हैं, लेकिन जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो क्या लिखते हैं, है। जैसे कि प्रातः, अतः, पुनः, ये क्या हुए विसर्ग के उदाहरण। फिर हमने सीखा वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 44 यानी 44, जिसमें से 11 तो हुए स्वर में और 33 हुए व्यंजन में। आज मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया है, आप भी घर बैठकर ये पाठ पढ़िए।